मज़ीद एजुकेशनल एंड जॉब्स अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पैगाम सिंध ऑफिशियल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बच्चों, आज जो है हम जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं वो क्या है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, क्या है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे कि ये सर्कुलेशन सिस्टम जो है वो उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में क्या होता है कि हमारी जो गैसेस होती हैं, क्या होती हैं जी, गैसेस प्लस सोचें, ठीक है जी, न्यूट्रिएंट्स, और सोचें प्लस और कौन सी चीज़ें जो है मूव होंगी जी, डाइजेस्टेड। ठीक है, डाइजेस्टेड मटेरियल और वेस्ट। ठीक है, ये जो वेस्ट मटेरियल होता है ये क्या होता है, ये भी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में मूव होता है, वेस्ट मटेरियल। अब जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं तो इन सब को कहा जाएगा कि ये सारी जो चीज़ें मूव हो रही हैं वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के ज़रिए हो रही हैं। तो दैट्स मीन के ये सारी चीज़ें गैसेस प्लस न्यूट्रिएंट्स प्लस डाइजेस्टेड प्लस वेस्ट मटेरियल इज इक्वल टू सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब हम पिक्चर वाइज देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे कि ये कैसे मूव होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने फर्स्ट पिक्चर पे आते हैं। वहाँ पे आपको एक हार्ट मिल रही है, देखें। तो इसमें सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कैसे हो रही है हार्ट में, ये हमने हार्ट को कम्प्लीटली पिछले जो हमारा सेशन था, ठीक है, उसमें हमने क्लास थी उसमें हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पर आपका सुपेरियर वेना केवा आता है। कौन सा आता है, सुपेरियर वेना केवा। ये जो सुपेरियर वेना केवा होता है ये क्या करता है, सुपेरियर वेना केवा हमारे जो अपर लिम्ब बॉडी होती है, क्या होती है, अपर लिम्ब। अब यहाँ पे आप नोट कर लें। ठीक है, ये जो अपर लिम्ब होती है, अपर लिम्ब से ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो भी कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या करता है, सुपेरियर वेना केवा के ज़रिए हमारे राइट एट्रियम में आ जाता है। जैसे ही यहाँ से वो अपर लिम्ब से, मतलब कि हमारे दिमाग से, हमारी बाजुओं से और हमारी जो चेस्ट है उसका खून, ठीक है, ये सारा क्या कहाँ जमा होता है, यहाँ सुपेरियर वेना केवा के ज़रिए यहाँ जमा होता है। और फिर जो यहाँ पर आपने देखा था लास्ट टाइम कि यहाँ से भी ब्लड जाता है, वो कौन सी तरीके से जाता है, यहाँ से जो है वो लोअर लिम्ब ब्लड जाता है, वो भी होता डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है कि उसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये लोअर लिम्ब से जो भी ब्लड इन्फेरियर वेना केवा, कौन सा वेना केवा, इन्फेरियर वेना केवा के ज़रिए ब्लड जो है वो मूव करता है, कहाँ पर, वो भी हमारे राइट एट्रियम में जाता है। मतलब कि हमारे सुपेरियर वेना केवा और इन्फेरियर वेना केवा का काम क्या होता है, ये इसका काम होता है राइट एट्रियम में हमें ब्लड देना। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अब देखें यहाँ पे आपको यहाँ पर ब्लड मिला हुआ है, ब्लड रेफर्स एट्रियम, राइट एट्रियम में। ये जो ब्लू ब्लड होता है वैसे तो ये लाल ही होता है, लेकिन यहाँ पर इस क्या शो कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। जो वो जैसे ही यहाँ पर आएगा उसके बाद इसका तीसरा जो है प्रोसेस स्टार्ट होगा, वो क्या होगा, वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल में कैसे, ब्लड एंटर्स राइट एट्रियम, कैसे, ये देखें, ये जैसे ही हमारे ट्राइस्पिड वॉल जो है वो खुलते हैं तो वो राइट ब्लड सेल जो होता है वेंट्रिकल, इसमें आ जाता है। ठीक है, ये वेंट्रिकल कहलाता है, कौन सा, राइट वेंट्रिकल। अब ब्लड जब यहाँ पे आ गया तो आपको देखिए ये यहाँ पे पहुँच गया। पहले इसको जो है इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं डीऑक्सीजनेटेड वाले ब्लड को, देन जो है हम क्या करेंगे, दूसरा पार्ट स्टार्ट कर देंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। फिर क्या होता है, हमारे पास जब ये ब्लड यहाँ पर पहुँच जाएगा फिर ये जो है मूव करेगा कहाँ पर, ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है,
हमने उस दिन पढ़ा था ओटा, याद है आपको? जी हाँ, यहाँ पर हमने पढ़ा था ओटा। तो ये जो ओटा होता है ये वाला पोर्शन, ठीक है, देखें ये वाला जो ओटा होता है इसके ये वाला देखिए यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी, इसके ज़रिए जो है ये जो है पल्मोनरी आर्टरी, ये इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये वाली ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये क्या करती है, इसमें से ब्लड जो है वो मूव होता है, मूव होकर ये कहाँ जाता है, ये जाता है जी लंग्स में। कहाँ जाता है जी? लंग्स में, ठीक है, देख लें कहाँ जा रहा है, लंग्स में। जब ये लंग्स में चला जाएगा उसके बाद जो है दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। अब कैसे होगा? जैसे कि ब्लड जो है वो साफ़ कहाँ पे हो रहा था, वो साफ़ जो ऑक्सीजनेटेड होता है वो होता है आपके लंग्स में। जैसे ही वो लंग्स में क्लीन हो गया, क्लीन होने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब ये इसे क्या कहते हैं, इसे लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? लेफ्ट एट्रियम। जब लेफ्ट एट्रियम की बात आती है तो आप देखो ये ब्लड जो है वो रेडिश है, ठीक है, रेडिश है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी पल्मोनरी के साथ? पल्मोनरी वेन। अभी पल्मोनरी वेन हमने पढ़ा था कि सिवाय पल्मोनरी वेन के बाकी सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पल्मोनरी वेन है ये देखें आप, लंग्स से जुड़ी होती है और ये ब्लड लेकर आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है। फिर जब ये ऑक्सीजन मौजूद किया हुआ ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आती है। ये लेफ्ट जो है वो एट्रियम है अब, और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आती है किसके ज़रिए? बाइस्पिड वॉल्व। किसके ज़रिए? बाइस्पिड, इसे मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। जब मिट्रल वाल्व खुल जाते हैं तो ये ट्राइस्पिड में वाल्व में होती है। उसके बाद ये क्या होता है, उसके बाद जो है ये मूव करती है ओटा वाली साइड, यानी कि आर्टिक जो वाल्व्स होती हैं ये यहाँ से खुलती हैं। ये जैसे ही यहाँ से खुलेंगी तो ये जो ब्लड है ये साफ़ किया हुआ ब्लड होता है, ठीक है। कौन सा ब्लड होता है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जैसे ही आप इस पिक्चर्स को देखें, फिर अब पल्मोनरी वेन के ज़रिए यहाँ पर आ गया, उसके बाद बाइस्पिड वाल्व जो है वो खुलता है और फिर क्या होता है, ब्लड जो है वो ये देखें यहाँ से अब मूव होगा। देखें लेफ्ट वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ओटा की साइड चले जाए। अब जैसे ये ओटा की साइड चला जाएगा, कहाँ जाएगा? ओटा, इसको एओर्टा भी बोलते हैं, ठीक है। ओटा की साइड चला जाएगा तो ये जो ओटा है, ओटा से ये ब्लड कहाँ जाएगा? सोचें, ओटा जैसे ही ओटा में ब्लड चला जाएगा तो ये ब्लड कहाँ चल आएगा? अब ये देखें, इसमें हम फोकस करते हैं, ये देखें, आई थिंक नज़र आ रहा है, ठीक है सबको। अब देखें जैसे ही ओटा की बात हुई, यहाँ से ब्लड ओटा, ये ओटा क्या है? ऊपर वाली साइड है। ओटा से ब्लड कहाँ? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा? ये ब्लड आ जाएगा हमारे पूरे जिस्म में, ठीक है, पूरे बॉडी में आ जाएगी। जैसे ही बॉडी जहाँ पर भी हमारे कैपिलरीज होती हैं, कौन सी कैपिलरीज? बॉडी कैपिलरीज। बॉडी कैपिलरीज कौन सी होती हैं? जैसे कि हमारे जिस्म में हर जगह पर बॉडी कैपिलरीज होती हैं। आप दिमाग से लेकर पाँव के अंगूठे तक जो है वो आपको कैपिलरीज मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर खून मौजूद होता है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर ब्लड आ जाएगा, कहाँ पर? कैपिलरीज में, जिस्म में। जैसे ही जिस्म में ब्लड आ जाएगा तो आप ये देख रहे हैं, ये रेड है, ये कैपिलरीज ब्लू है। अब रेड जो कैपिलरीज हैं ये जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड एब्जॉर्ब कर लेंगी अपने सेल्स में, क्या करेंगी? जी हाँ, ये अपने कैपिलरीज में क्या करेंगी? ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेंगी। उसके बाद जो है ये वेंस है। अब ये वेंस क्या करती हैं, जब कैपिलरीज बहुत ही पतली हो जाती हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो वो अपनी एक शक्ल चेंज करती हैं, जिसको वेंस बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? वेंस बोलते हैं। ये क्या करती हैं वेंस, जैसे ही इस हिस्से से ब्लड ख़त्म हो जाता है, क्या हो जाता है? ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है और फिर वो चेंज हो जाती है किसमें? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन ख़त्म की हुई जब है फिर वो क्या करेगी?
सुपेरियर वेना केवा हमने अभी पढ़ा है, उसमें क्या किया था कि जो सुपेरियर वेना केवा है, इन्फेरियर वेना केवा, इसके ज़रिए इन्फेरियर वेना केवा के ज़रिए ब्लड जो है हमारे ओटा में आ जाएगा। और यहाँ से भी देखें आपका ब्लड जो अपर लिम्ब है, अपर लिम्ब से भी ब्लड यहाँ तक आ रहा है राइट एट्रियम में। ऐसे ही हमारे जिस्म को ये जो है ब्लड मिलता रहता है। और यहाँ से आपको अपर लिम्ब में भी देखें ओटा के ज़रिए ब्लड मिलता जा रहा है, यहाँ पे बॉडी में मिल रहा है। यहाँ पे हमें लंग्स की तरफ जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और फिर वहाँ पर वो क्लियरली काम करता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही जाता है तो क्या करता है, वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड होता है और फिर जो है हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है ये। ठीक है जी, ये देख लें एक मतलब आप पूरा। चलें इसको फोकस करें। ठीक है, ये देखें, इसको फोकस कर लें, दैन इसको करें, यहाँ पर ब्लड आ रहा है और फिर आप जो है वो इस पर फोकस करें। ठीक है, आई थिंक ब्लड सर्कुलेशन समझ में आ चुकी है आपको। अगर कोई भी क्वेश्चन हो ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए का तो आप ज़रूर हमसे पूछिए। कोई भी मिसकंसेप्शन है आपका कहीं पे भी तो ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि हम आपको उसका आंसर दे सकें। वैसे कोई चीज़ हमने मिस नहीं की है 7th क्लास में के हिसाब से, क्योंकि हमने 6 to 8 से जो है वो सीरीज़ बनाई है तो उसमें इतनी ही चीज़ें आती हैं जो हमने आपको बताई हैं। ठीक है बच्चा जी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। This is an educational project of Paigaam Sindh Official. Thanks for watching our video. Stay tuned with us for more educational and jobs updates. Thank you. Take care of yourself. Allah Hafiz.